हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के एक बयान से बिहार की सियासत में बीते कुछ दिनों से सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच बिहार के सियासी गलियारे में मंगलवार को जीतन राम मांझी को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर सामने आने लगी कि वो केंद्रीय कैबिनेट पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर अब जीतन राम मांझी ने अपनी बात रखते हुए बड़ा बयान दिया है। साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा कि वो मरते दम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। एनडीए छोड़ने की खबरों पर जीतन राम मांझी ने मंगलवार देर रात अपने ट्वीट में लिखा, कुछ वेब पोर्टल और समाचार चैनलों के द्वारा भ्रामक खबर प्रचारित प्रसारित किया गया है। जीतन राम मांझी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे, जबकि मैंने मुंगेर की सभा में हो रही देरी को लेकर कहा था कि आप लोग लेट कर रहे हैं, जिसके कारण मेरी फ्लाइट छूट जाएगी और मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। मांझी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, वैसे लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं मरते दम तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। मांझी ने अपने पोस्ट में मीडिया घरानों को चेतावनी देते हुए आगे लिखा, हम सभी देश और बिहार के हित का कार्य कर रहे हैं, तो कुछ मीडिया घराना विपक्ष के इशारे पर हमें बांटने की कोशिश कर रहा है। मैं वैसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वे सचेत हो जाएं, अन्यथा मैं उनके खिलाफ न्यायालय की शरण लूंगा और प्रेस काउंसिल में उनकी शिकायत दर्ज कराऊंगा। वहीं इससे पहले जीतन राम मांझी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मुझे जो इतना बड़ा पद पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है वो कोई मामूली बात नहीं है। दिल्ली चुनाव में मैं पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में हूँ। कौन कह दिया है आपको? अपनी मन की बात खाली बोलवाते हैं आप लोग। नाराजगी कहीं ना कहीं आपने जाहिर की है। कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। ये आप सब आप लोगों का फुतरी है। क्या दिल्ली में सीट नहीं मिली है उसके? न मिली है उससे क्या है? सर समर्थन आज करेंगे? आज इतना बड़ा पद दिए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, कोई मामूली बात समझ रहे हैं क्या है आप? दिल्ली में सर सपोर्ट रहेगा? एकदम सपोर्ट रहेगा। सर, चिराग पासवान ने कहा है कि हम सत्ता में नहीं होते तो बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन करते हैं और प्रशांत किशोर की तारीफ की है। अब उनका क्या राजनीति है मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक जो बीपीएससी का विद्यार्थी का सवाल है, बिहार सरकार इतना लिबरल रूप में वहाँ उन लोगों के साथ पेश आया कि 912 केंद्र में 911 केंद्र पर सब तरह से विधिवत परीक्षाएं हुई। एक केंद्र में गड़बड़ी हुई तो कैंसिल हुआ, फिर उसका री एग्जामिनेशन हुआ। तो आप क्या समझते हैं 5,000 या 10,000 लोग क्या आज अनशन कर रहे हैं, अगर उसको सबको रद्द कर दिया जाएगा तो 4 लाख बच्चे लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे क्या? तो इसलिए ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं। ये बिहार सरकार का निर्णय और बिहार पुलिस कमिश्नर का निर्णय एकदम ठीक है। कितनी सीट चाह रहे हैं सर? वहीं पार्टी के अन्य नेताओं ने भी जीतन राम मांझी के बयान को लेकर डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया। हम पार्टी के मुख्य राष्ट्र प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के कैबिनेट से इस्तीफे की खबर को पूरी तरह से भ्रामक बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के मुंगेर जिले में भुइयान मुसहर सम्मेलन को जीतन राम मांझी ने संबोधित किया था। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि झारखंड में चुनाव हुआ तो हमारी पार्टी को कोई सीट नहीं दी गई। दिल्ली में चुनाव है तो वहां भी हमें कोई सीट नहीं दी, ये तो अन्याय है। वो समझते हैं कि हमारा अस्तित्व नहीं है, इसलिए हमें सीट नहीं दी गई। मांझी ने आगे कहा था कि जब लोग हमारे साथ हैं, हमारे पास वोट है, तो हमें सीट क्यों नहीं मिली, ये सवाल करना है। हमारा स्टैंड साफ है, जो हमारा अस्तित्व है उसके मुताबिक सीट दो। मांझी ने आगे कहा था कि मेरी बात आगे बढ़ती है तो लग रहा है कि मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। एनडीए के सहयोगी के तौर पर जीतन राम मांझी गया लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। मांझी 20 मई 2014 से 20 फरवरी 2015 तक बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मांझी दलित समुदाय से आते हैं। वे पहली बार वर्ष 1980 में विधायक चुने गए थे। मांझी बिहार के अलग अलग सरकारों में मंत्री भी रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।